सो जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट में हम लोग देख रहे हैं दी ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बूम। बूम इज़ अ फुल बूम की फुल फॉर्म है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बूम अलाउज जावास्क्रिप्ट टू टॉक टू द ब्राउज़र। The browser object model boom, there are no official standard for the browser object model since modern browsers have implemented almost the same method and properties for JavaScript interactivity. It is often referred to as methods and properties to the boom. So the window object is supported by all browsers. It represents the browser window. All global JavaScript objects, functions and variables automatically become members of the window object. So global variables are properties of the window object and global functions are methods of the window object. Even the document object of the HTML DOM is a property of the window object. So window dot document dot get element by id header is the same as document dot get element by id, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है. सो जैसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. विंडो साइज. Two properties can be used to determine the size of the browser window. Both properties return the sizes in pixels. If I'm going to apply this method window dot inner height, the inner height of the browser window in pixels. And the same way window dot inner width, the inner width of the browser window in pixels. यानी कि हम लोग इस ब्राउज़र की width और height की बात कर रहे हैं. The browser window, the browser viewport is not including toolbars and scroll bars. यानी कि ये इसको काउंट नहीं करता है और ये जो आपके ऊपर टूल्स होते हैं इनको काउंट नहीं करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, let w equal to window dot inner width and h equal to inner height, window dot inner height. सो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी विड्थ है 1920 एंड हाइट है 919. बट क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर F11 प्रेस करके रिलोड करता हूँ तब आप देखेंगे 1920 by 1080 जो हमारा फुल HD का रेजोल्यूशन होता है मैं पूरा रिटर्न करता है. तो ये वाला पार्ट जो होता है ये इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर. अदर विंडो मेथड्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सम अदर मेथड्स लाइक विंडो डॉट ओपन, तो ये आपके विंडो एक नई विंडो ओपन करता है. विंडो डॉट क्लोज आपकी करंट विंडो को क्लोज कर देता है. विंडो डॉट मूव टू की अगर बात की जाए तो मूव दी करंट विंडो. एंड विंडो डॉट रिसाइज टू की अगर बात की जाए तो रिसाइज दी करंट विंडो. सो ये भी आपके विंडो के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं. तो हमने इनमें से दो मेथड देखे, इनर विड्थ एंड इनर हाइट. चलिए बाकी पर भी नज़र डालते हैं और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं. नेक्स्ट आता है विंडो में स्क्रीन ऑब्जेक्ट. द विंडो डॉट स्क्रीन ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर स्क्रीन. सो विंडो स्क्रीन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स. इसके लिए आपको लिखना है डायरेक्ट स्क्रीन. सो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या मिलेंगे हमें स्क्रीन ऑब्जेक्ट में? स्क्रीन विड्थ, स्क्रीन हाइट, स्क्रीन अवेलेबल विड्थ, स्क्रीन अवेलेबल हाइट, स्क्रीन डॉट कलर डेप्थ एंड स्क्रीन डॉट पिक्सल डेप्थ. सो वन बाय वन समझते हैं. जैसे कि हमें स्क्रीन की विड्थ को गेट करना है. द विंडो डॉट विड्थ द स्क्रीन डॉट विड्थ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द विड्थ ऑफ द विजिटर स्क्रीन्स इन पिक्सल्स. सो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. अभी आईडी डेमो हम पैराग्राफ को, हेडिंग को, डिव को किसी को भी असाइन कर सकते हैं और उसमें हम लोग क्या लिखना चाहते हैं स्क्रीन डॉट विड्थ. तो क्या होगा हमें स्क्रीन की विड्थ यहाँ पर रिटर्न आएगी विच इज़ 1920. इसी तरह से यहाँ से स्क्रीन की हम लोग हाइट को गेट अगर करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्क्रीन डॉट हाइट. तो हमें हाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन का 1080. सो विंडो स्क्रीन अवेलेबल विड्थ अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो आप यहाँ लिखेंगे द स्क्रीन डॉट अवेलेबल विड्थ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द विड्थ ऑफ विजिटर स्क्रीन इन पिक्सल्स माइनस इंटरफेस फीचर्स लाइक द विंडोज टास्क बार. यानी कि ये 40 पिक्सल्स की हाइट आपकी इसकी लेस हो जाएगी इसके अंदर. सो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आपको 60 पिक्सल्स, तो ये आपको 1920 जैसे हमें इसका विड्थ मिल रहा है. ठीक है. और अगर आप यहाँ से अवेलेबल हाइट गेट करने जाएंगे तो ये देखिए 1040. तो 40 पिक्सल्स का बेसिकली यहाँ पर हमें हाइट में डिफरेंस आ रहा है, जबकि एक्चुअल हाइट हमारी 1080. तो अगर हम लोग टास्क बार को यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ऐसे नहीं, टास्क बार सेटिंग में आके अगर आप यहाँ से टास्क बार को हाइड कर देते हैं इस तरह से,
इधर आके आप इसको रिलोड करते हैं तो आप नोटिस करेंगे हमारी हाइट फुल रिसीव हो रही है इसके अंदर। और अगर हम लोग इसको ऑन कर देंगे तो 40 पिक्सल्स अगेन आपके लेस हो जाएंगे इसके अंदर। सो जैसे कि स्टेटमेंट में आपने पढ़ा कि ये आपकी इंटरफेस जैसे विंडो टास्क बार यानी कि नीचे वाले पार्ट को लेस करके तब आपको अवेलेबल एरिया डिस्प्ले करता है। बात करते हैं विंडो स्क्रीन कलर डेप्थ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू डिस्प्ले वन कलर। सो ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज 24 बिट और 32 बिट हार्डवेयर फॉर कलर रेजोल्यूशन। सो 24 बिट के अंदर आपको मिलते हैं 16,777,216 डिफरेंट ट्रू कलर्स एंड 32 बिट में आपको यहाँ पर मिलते हैं 4 कलर 29 लाख 49 इस तरह से सो मैनी डिफरेंट कलर्स। सो ये डीप कलर्स हुए हमारे। तो जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे ना तो उसमें क्या था कि आपके 16 बिट का डिस्प्ले हुआ करता था जिसमें आपको सिर्फ इतने ही हाईएस्ट कलर मिलते थे 65,536 और उनसे भी जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें सिर्फ 8 बिट यानी कि 256 डिफरेंट वीजीए कलर्स हुआ करते थे। आज की डेट में हम लोग जो देख रहे हैं अपने नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जैसे कि मैं अपनी मशीन की अगर बात करूँ तो वो 24 बिट का है। तो डीप कलर्स हमें कहाँ मिलेंगे जहाँ पर बहुत हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स अगर लगे होंगे तब आपको डीप कलर अवेलेबल होंगे। तो हम लोग ये इस कलर तक कैसे पहुँचते हैं तो देखो हमें ये पता है कि RGB मोड में मैक्सिमम जो कलर होते हैं वो 256 होते हैं। तो 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256 तो आप यहाँ देखेंगे 16.7 मिलियंस कलर हमें यहाँ पर देखने के लिए। ये देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन है इस तरह से। इसी तरह से 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256 तो आप ये देखेंगे 32 बिट के अंदर ये आपके नंबर ऑफ कलर्स निकल के आते हैं इस तरह से। तो जो हमारा पुराना कंप्यूटर हुआ करते थे तो उसमें 256 मल्टीप्लाई 256 यानी कि ये आपका 16 बिट का कलर हुआ और जो उससे पुराने कंप्यूटर हुआ करते हैं उसमें 256 कलर आते हैं। तो 1 बिट इक्वल 2 होता है 2 कलर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 इस तरह से आपके कलर्स निकल के आते हैं। तो ये है कलर का सीधा सा गणित। तो हम यहाँ से अगर इसको कलर डेप्थ को फैच करेंगे तो ये मुझे रिटर्न करेगा 24 बिट यानी कि मेरे कंप्यूटर में जो अवेलेबल कलर है वो है 16.7 मिलियंस कलर। सो दी RGB values use the HTML represents true colors 16.7 different colors। इसी तरह से अगर हम लोग विंडो डॉट स्क्रीन पिक्सल डेप्थ को अगर गेट करते हैं तो इस पिक्सल डेप्थ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द पिक्सल डेप्थ ऑफ द स्क्रीन। तो ये भी मुझे 24 बिट ही यहाँ पर रिसीव होने वाला है। ऐसा क्यों? फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स कलर डेप्थ एंड पिक्सल डेप्थ बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्क्रीन ऑब्जेक्ट इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकेशन। द लोकेशन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट द करंट पेज एड्रेस URL एंड टू रीडायरेक्ट द ब्राउजर टू अ न्यू पेज। सो विंडो डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स अगेन। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF ये हमें रिटर्न करेगा दी HREF URL ऑफ द करंट पेज। लोकेशन डॉट होस्ट नेम ये आपके होस्ट नेम को रिटर्न करता है। लोकेशन डॉट पाथ नेम ये आपके पेज का पाथ रिटर्न करेगा। लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल तो आपका पेज HTTP जिस पे चल रहा होगा वो आपको रिटर्न करेगा। और लोकेशन डॉट असाइन पर अगर आप कर जाएंगे तो आप कोई नया पाथ इसको असाइन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जैसे कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फाइल को मैं ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। इधर यहाँ आते हैं। चलिए, तो जैसे कि पहला ऑप्शन है HREF, हमें हाइपर रेफरेंस गेट करना है। तो हमारा पेज का HREF क्या आ रहा है HTTP ये हमारा पूरा URL और किस फोल्डर से हम लोग इस फाइल को एक्सेस करें। दिस इज़ माय फुल URL। तो ये विंडो डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने HREF गेट किया। इसी तरह से अगर आपको होस्ट नेम गेट करना है तो आप लिखेंगे होस्ट नेम और ये मुझे होस्ट का नेम रिटर्न कर रहा है 127.0.0.1। अगर आपकी वेबसाइट किसी डोमेन पर लाइव होगी तो वहाँ पर डोमेन नेम आएगा, जैसे कि जो भी आपने नाम बाय किया होगा, जैसे कि flipkart.com हो गया या फिर GoDaddy हो गया, व्हाटएवर जो भी आपका डोमेन होगा। विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम तो ये आपको सिर्फ पाथ रिटर्न करेगा कि किस पाथ में आपका डेटा रखा हुआ है। तो हमारा डेटा
इस पाथ से अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट, विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल की हम कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ करें, तो विंडो डॉट लोकेशन प्रोटोकॉल प्रॉपर्टी रिटर्न दी वेब प्रोटोकॉल ऑफ द पेज। तो प्रोटोकॉल क्या है, HTTP, इसको चलाने के लिए, ठीक है। और ये मैंने HTTP कैसे पता लगाया, देखो जब भी आप किसी URL को कॉपी करते हैं ना, जब पेस्ट करते हैं उसके आगे HTTP देखो लिखा हुआ था ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है पोर्ट नंबर, तो पोर्ट हमारा 5500, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो ये मुझे 5500 रन कर रहे हैं इस तरह से। अगर आपकी वेबसाइट किसी डोमेन पर लाइव होगी तो ये तो क्या भी लोकल सर्वर, तो आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 या फिर 443 आएगा। 80 आता है नॉट सिक्योर के केस में और 443 आता है आपका सिक्योर के केस में। अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर इस फाइल को डायरेक्ट चला के अगर दिखा दूँ, और अगर आप यहाँ से पोर्ट फाइंड करने जाएंगे तो आपको पोर्ट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फाइल URL को कोई भी पोर्ट नहीं होता है। इसी तरह से अगर मैं ऊपर प्रोटोकॉल भी निकालूंगा तो प्रोटोकॉल इसका देखिए फाइल रिटर्न आ रहा है, जहाँ पर मेरे को 127.0.0.1 निकल के आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसको लोकल होस्ट से रन किया फाइल को, सो दैट कि आप बेटर तरीके से समझ पाएँ चीज़ों को। So most browser will not display default port number 80 for HTTP and 443 for HTTPS के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विंडो लोकेशन असाइन, ये क्या काम करता है, तो जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया न्यू डॉक्यूमेंट और हमने विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन हमने इसको किया अपनी वेबसाइट का नेम। तो जैसे आप बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे इस डोमेन को फैच कर देगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये था आपका लोकेशन ऑब्जेक्ट। लोकेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं विच इज़ हिस्ट्री। window dot history object contain the browser history, so history object can be written without the window prefix again। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं history dot back या फिर window dot history dot back आप लिख के चला सकते हैं। to protect the privacy of the user there are limitation to how JavaScript can access this object। तो अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं some methods जैसे कि history dot back same as clicking back in the URL and forward same as clicking forward in the URL। so window हिस्ट्री बैक का अगर हम लोग यूज़ करते हैं दिस द हिस्ट्री डॉट बैक मैथड लोड्स द प्रीवियस URL इन द हिस्ट्री लिस्ट। सो दिस इज़ द सेम एज क्लिकिंग द बैक बटन इन द ब्राउज़र। तो अगर हम लोग बैक करते हैं यहाँ से तो हम लोग देखो यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पर इस तरह से एक फंक्शन बनाया गो बैक विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, और अगर मैं इसको यहाँ पर अपने बटन पर कॉल करूँगा तो मुझे प्रीवियस उस पर ले जाएगा। तो जैसे मैंने ऐसे देखो बैक बटन एक बनाया हुआ है तो देखिए मुझे यहाँ ले आएगा, ठीक है। इसी तरह से विंडो डॉट हिस्ट्री फॉरवर्ड होता है। द हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड मेथड्स लोड द नेक्स्ट URL इन द हिस्ट्री लिस्ट। दिस इज द सेम एज क्लिकिंग द फॉरवर्ड बटन इन द URL। तो देखिए ये हुआ बैक, ये हुआ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मेरा इस पेज के आगे तो कोई हिस्ट्री है नहीं तो आप फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, बट अगर मैं यही वाला लॉजिक उठा के इस फाइल में डाल दूंगा तो ये वर्क करेगा मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेटर। द नेविगेटर ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर्स ब्राउजर। इट कैन बी रिटन विद और विदाउट द विंडो प्रीफिक्स लाइक window dot navigator और just navigator। So browser cookies, the cookie enabled property returns true if cookie are enabled, otherwise it will return you false। so जैसे कि मेरे कंप्यूटर में cookies ऑलरेडी enabled है तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, चेक कर लेंगे इसको navigator dot cookie enabled, तो ये मुझे रिटर्न करेगा value is true। so the cookie enabled property returns true if cookies are enabled, otherwise यहाँ पर आपको मिलेगा false। ब्राउज़र लैंग्वेज, अगर मैं अपने ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का पता करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे नेविगेटर डॉट लैंग्वेज। तो द लैंग्वेज प्रॉपर्टी रिटर्न्स द ब्राउज़र लैंग्वेज, और आपको यहाँ से लैंग्वेज दिखाई देगा इंग्लिश US। इज़ द ब्राउज़र ऑनलाइन, क्या आपका नेट कंप्यूटर में ऑन है या ऑफ, तो इसको चेक अगर करना चाहते हैं। दी ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न्स ट्रू इफ द ब्राउज़र इज़ ऑनलाइन, तो आप लिखेंगे नेविगेटर डॉट ऑनलाइन लाइक दिस।
Next, browser application name. The app name property return the application name of the browser. So हम यहाँ पे लिखेंगे navigator dot app name. तो ये मुझे app name यहाँ पर रिटर्न करेगा इसका Netscape. The app name property is removed, deprecated in the latest web standard. So most browser, Chrome, Edge, Firefox, Safari returns Netscape as the app name. ठीक है. तो अब ये प्रॉपर्टी आपकी डेप्रिकेट हो चुकी है ऐप नेम वाली. इसी तरह से ब्राउज़र एप्लीकेशन कोड नेम. द ऐप कोड नेम प्रॉपर्टी रिटर्न्स द एप्लीकेशन कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र. तो अगर आप इसको चेक करने जाएंगे तो ये आपको यहाँ रिटर्न करेगा मोजिला. सो अगेन द ऐप कोड नेम प्रॉपर्टी रिटर्न्स द कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो removed or deprecated in the latest web standard. So most browsers, Chrome, Edge, Firefox, Safari returns Mozilla as app code name. Next, browser engine. The product property returns the product name of the browser engine. So अगर हम लोग लिखते हैं navigator dot product तो ये मुझे रिटर्न करेगा हमारा इंजन कौन सा है. तो ये क्या है, गेको इंजन है. This property is removed, deprecated in the latest web standard. So most browser returns Gecko as product name. Well, जो आपका Chrome ब्राउज़र होता है Gecko इंजन का ही यूज़ करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए. ठीक है. द ब्राउज़र वर्जन. द ऐप वर्जन प्रॉपर्टी रिटर्न्स वर्जन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउज़र. आप लिखेंगे नेविगेटर डॉट ऐप वर्जन और यहाँ पर आपको रिटर्न करेगा जैसे कि HTML 5.0. विंडो हम लोग 10 यूज़ करें, 64 बिट है, इस तरह से. So again ये प्रॉपर्टी भी डेप्रिकेट हो चुकी है. दिस प्रॉपर्टी इज रिमूव डेप्रिकेटेड इन द लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड. सो डू नॉट रिले ऑन ऐप वर्जन टू रिटर्न द करेक्ट ब्राउज़र वर्जन. तो ये इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते आपको सही डेटा रिटर्न कर रहा है या नहीं. नेक्स्ट आता है ब्राउज़र एजेंट. सो यूज़र एजेंट प्रॉपर्टी रिटर्न्स द यूज़र एजेंट हेडर सेंट बाय द ब्राउज़र टू द सर्वर. तो अगर हम इसको यहाँ रन करेंगे यूज़र एजेंट को तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा हमारा ब्राउज़र का वर्जन वगैरह. तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये मुझे मोजिला वहाँ पर रिटर्न कर रहा है. तो इसको ज़रा समझिए. द नेविगेटर फ्रॉम द नेविगेटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेविगेटर ऑब्जेक्ट कैन ऑफन बाय मिसलीडिंग. द नेविगेटर ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट ब्राउज़र वर्जन बिकॉज डिफरेंट ब्राउज़र्स कैन यूज द सेम नेम. द नेविगेटर डेटा कैन बी चेंज्ड बाय द ब्राउज़र ओनर. सम ब्राउज़र मिसआइडेंटिफाई देमसेल्व्स टू बाईपास साइट टेस्ट. So browser cannot report new operating system released later than the browser. So ये भी आपका एक सही अप्रोच नहीं है पता लगाने का कि ब्राउज़र क्या है. ठीक है. ये मुझे मोजिला रिटर्न करे जबकि मैं क्रोम के अंदर काम कर रहा हूँ. नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म प्रॉपर्टी रिटर्न्स द ब्राउज़र प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो ये आपको विंडो यहाँ पर 32 रिटर्न करेगा. सो दिस प्रॉपर्टी अगेन deprecated or removed in the latest web standard. So do not rely on platform to return the correct browser platform in all browsers. Next is JavaScript enabled method returns true if JavaScript is enabled. So अगर आप लिखते हैं navigator dot JavaScript enabled तो ये आपको रिटर्न करेगा यहाँ पर. ठीक है. false इस तरह से. So ये प्रॉपर्टी भी आपकी डेप्रिकेट हो चुकी है in the latest web standard. तो Java enabled always return false. ये आपको अब ट्रू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि जावा एप्लेट्स बंद हो चुके हैं. तो जितने पर भी रेड मार्क है ये यूज़ नहीं करना है. बट मैंने आपको आउटपुट टेस्ट करा दिया कि आउटपुट क्या आएगा. नेक्स्ट पर बात करते हैं नंबर 6. नंबर 6 है पॉपअप बॉक्सेस. तो जावास्क्रिप्ट हैज़ 3 काइंड ऑफ पॉपअप बॉक्सेस: अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट. Alert box is often used if you want to make sure information comes through to the user. So when an alert box pop up, the user will have to click OK to proceed.
सो इसका सिंटैक्स रहता है विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पर जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, द विंडो डॉट अलर्ट मेथड कैन बी रिटन विद आउट द विंडो प्रीफिक्स। आप डायरेक्ट अलर्ट लिखेंगे तब भी काम करेगा, और विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे तब भी ये काम करेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर विदाउट विंडो लिखा है, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, और आप यहाँ रन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए आई एम एन अलर्ट बॉक्स आपको रिटर्न कर रहे हैं। और ये इसका कोड भी आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से कन्फर्म बॉक्स होता है, और कन्फर्म बॉक्स इज ऑफन यूज इफ यू वांट टू द यूजर टू वेरीफाई और एक्सेप्टिंग समथिंग। सो व्हेन कन्फर्म बॉक्स पॉपअप्स द यूजर विल हैव टू क्लिक ईदर ओके और कैंसिल टू प्रोसीड। सो इफ द यूजर क्लिक्स ओके द बॉक्स रिटर्न्स ट्रू, इफ द यूजर क्लिक्स कैंसिल द बॉक्स रिटर्न फॉल्स। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं विंडो डॉट कन्फर्म, और जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कन्फर्म। सो द विंडो कन्फर्म मेथड कैन बी रिटन विद और विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे इफ़ कन्फर्म प्रेस अ बटन, तो यूज़र अगर प्रेस करता है ओके तो आपको ओके रिटर्न आए, अगर कैंसिल करता है तो कैंसिल रिटर्न आए। तो हमने यहाँ पर एक बटन के ऊपर इसको कॉल किया प्रेस अ बटन ओके, तो आपको ओके रिटर्न आ रहा है। अगर हम लोग कैंसिल प्रेस करें तो हमें कैंसिल रिटर्न आ रहा है। ये इसका लॉजिक लगा हुआ है। तो ये फंक्शन माई फंक्शन हमने अपने बटन पर कॉल किया, वेरिएबल एक हमने टेक्स्ट बनाया, हमने यहाँ पे लिखा इफ़ कन्फर्म प्रेस अ बटन, और यहाँ से टेक्स्ट इक्वल टू जो ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसको डेटा दिया, ठीक है, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हमने इसको पास कर दिया जो कि डेमो के नाम से अवेलेबल है। इसी तरह से आता है आपका थर्ड टाइप ऑफ पॉपअप विच इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बॉक्स इज ऑफन यूज्ड इफ यू वांट द यूजर टू इनपुट अ वैल्यू बिफोर एंटरिंग अ पेज। सो व्हेन अ prompt box pop up, the user will have to click either OK or cancel to proceed after entering an input value. So if the user clicks OK, the box returns the input values. If the user clicks cancel, the box return null. So इसको आप विंडो डॉट प्रॉम्प्ट जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और डिफ़ॉल्ट जो आप लिखना चाहते हैं वो कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं। सो अगेन विंडो डॉट प्रॉम्प्ट मेथड कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। सो लेट पर्सन इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर नेम। नेम इज़ जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है हैरी पॉटर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ आएगा वहाँ पर। लेट टेक्स्ट हमने एक ब्लैंक वेरिएबल बना लिया। एक पर्सन की वैल्यू अगर नल है और अगर पर्सन की वैल्यू वहाँ पर ब्लैंक है, सो टेक्स्ट आपको लिखा है यूज़र कैंसिल दी प्रॉम्प्ट, अदरवाइज हेलो जो भी पर्सन ने डेटा अपना एंटर किया है वो यहाँ पर आ जाए, और हाउ आर यू टुडे। सो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हैरी पॉटर लिखा हो रहा है, हेलो हैरी पॉटर हाउ आर यू टुडे। या फिर अगर मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ सचिन और इसको हम ओके कर देते तो हेलो सचिन हाउ आर यू टुडे। इस तरह से मैं इसमें इनपुट ले सकता हूँ। बात करते हैं लाइन ब्रेक। टू डिस्प्ले लाइन ब्रेक इनसाइड अ पॉपअप बॉक्स यूज अ बैकस्लैश फॉलोड बाय द कैरेक्टर एन। सो मुझे ब्रेक करके लिखना है हेलो और हाउ आर यू को मुझे नेक्स्ट लाइन लिखना था, आप स्लैश एन। अभी क्या होगा जब लोग यहाँ रन करेंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये न्यू लाइन में ब्रेक हो चुका है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा हम बी आर भी लगा सकते हैं, लेकिन बी आर कभी भी इसमें काम नहीं करता है क्योंकि ये अलर्ट है, तो अलर्ट में HTML नहीं चलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। टाइमिंग, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट टाइमिंग इवेंट्स। सो जावास्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूट इन टाइम इंटरवल्स एंड दिस इज कॉल्ड टाइमिंग इवेंट्स। सो टाइमिंग इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरी एक एनालॉग क्लॉक यहाँ पर सेकेंड बाय सेकेंड रन हो रही है इस तरह से। So the window object allow execution of code at specified time intervals. These time intervals are called timing events. The two key methods to use with JavaScript are like set timeout. इसमें आप फंक्शन और फंक्शन कितने टाइम पर आपने टाइम आउट करना है वो आप यहाँ पर मिली सेकेंड में वैल्यू पास करोगे। Executes a function after waiting a specified number of milliseconds. इसी तरह से एक आता है set interval फंक्शन, और अगेन आपको यहाँ पर भी अपना मिली सेकेंड पास करना है। सो सेम एज सेट टाइम आउट बट रिपीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉन्टीन्यूसली। तो मान लीजिए
इंटरवल और टाइम आउट में क्या होता है कि मैंने लिख दिया सेट इंटरवल, तो इतनी देर के बाद, जैसे आप देखते हो मॉर्निंग में अलार्म बजता है आपके फ़ोन में, स्नूज़ कर देते हो आप उसको, तो वो एक तरह का क्या हुआ, इंटरवल हो गया। यानी कि वो 5 मिनट बाद फिर आपको रिमाइंड कराना स्टार्ट करेगा, है ना। तो ये होता है इंटरवल कि इतनी इतनी देर के बाद दोबारा चलना है, इस तरह से। सो सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल आर बोथ मेथड्स ऑफ द HTML DOM विंडो ऑब्जेक्ट। तो दी सेट टाइम आउट मेथड, इसके लिए आप लिखते हैं विंडो डॉट सेट टाइम आउट फंक्शन और मिली सेकेंड, और आप इसको विदाउट भी लिख सकते हैं विंडो। द विंडोज डॉट सेट टाइम आउट मैथड कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। द फर्स्ट पैरामीटर इज अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. द सेकेंड पैरामीटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स बिफोर एग्जीक्यूशन. So in this example, click a button, wait for 3 seconds and the page will alert hello. तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, उसमें हमने हेलो लिखा। अगर मैं माई फंक्शन को डायरेक्ट लिख देता हूँ तो ये इमीडिएट आ जाएगा, बट मैंने यहाँ पर लगा दिया सेट टाइम आउट मेरा फंक्शन का नेम और उसमें डिले। तो क्या होगा जब आप इसको यहाँ पर ट्रिगर करेंगे तो 1 2 3 अब ये डिस्प्ले होगा आपको 3 सेकेंड के बाद। ये हुआ हमारा टाइम आउट। How to stop the execution? The clear timeout method stop the execution of the function specified in set timeout. So window dot clear timeout और आपको यहाँ पर timeout का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा. So the window dot clear timeout method can be written without the window prefix, यानी कि हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. So the clear timeout method uses the variable written from set timeout. So my variable set timeout function milliseconds, और हम लोग clear timeout में अपने वेरिएबल का नेम पास कर देंगे. So if the function has not already been executed, you can stop the execution by calling the clear timeout method. Next, same example as above, but with an added stop button. So हमारे पास एक बटन है जिसमें टाइम आउट है और मैं इस टाइम आउट को रोकना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, माई वेरिएबल इक्वल टू सेट टाइम आउट माई फंक्शन बेस, और मैं क्लियर टाइम आउट में माई वेरिएबल को पास कर दूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्राई किया, ठीक 3 सेकंड के बाद ये दिखाई देगा। ओके, अब मैंने इसको फिर से चलाया लेकिन मैंने बीच में ही रोक दिया कि मेरा मन नहीं है इसको चलाने का। अब आप देख सकते हो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर मैं फिर से चलाऊंगा 1 2 3 ये आपका आ गया, बट आपने चलाया लेकिन बीच में आपका माइंड चेंज हो गया, आपने रोक दिया तो ये स्टॉप हो गया इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं सेट interval method. The set interval method repeats a given function at every given time interval. तो window dot set interval function milliseconds, इस तरह से आपने लिखना होता है इसको। अगेन सेम आपका टाइम आउट की तरह आप इसको विदाउट विंडो भी लिख सकते हैं। द विंडो डॉट सेट इंटरवल मेथड कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स. द फर्स्ट पैरामीटर इज अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. The second parameter indicates the length of the time interval between each execution. So this example execute a function called myTimer once every second like a digital watch. So हमने यहाँ पर एक बनाया अपना फंक्शन जिसका नेम है myTimer. हमने यहाँ पर लिखा document dot get element by id. id is demo, demo dot inner HTML. हमने लिखा d dot to local time string और यहाँ पर constant d में हमने लिख दिया equal to new date. और यहाँ पर हम इस फंक्शन को हर 1 सेकेंड के ऊपर जो है 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका जो टाइम है वो जैसे देख सकते हैं 1248 हर 1 सेकेंड पर ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होकर आपको रिसीव हो रहा है। कोड भी दिखा देते हैं, कोई ज़्यादा इसका कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं, वेरी सिंपल कोड है। ये आपका आईडी है, ये आपका इंटरवल है, ये आपका फंक्शन है और आपका डेटा इसके अंदर काम कर रहा है। नेक्स्ट, देयर आर 1000 मिली सेकेंड्स इन 1 सेकेंड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी की वजह से हमने यहाँ पर 1000 डिफाइन किया हुआ है। सो हाउ टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन। सो जैसे कि वहाँ पर हमने टाइम आउट में देखा था, वैसे इंटरवल के अंदर होता है क्लियर इंटरवल मेथड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन स्पेसिफाइड इन द सेट इंटरवल मेथड। सो विंडो डॉट क्लियर इंटरवल, तो यहाँ पर आपको अपना जो भी टाइम का वेरिएबल है वो पास कर देना है। द विंडो डॉट क्लियर इंटरवल मेथड कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स. The clear interval method uses the variable returned from set interval. So let my var equal to set interval function जो भी आपका वो बताएंगे प्लस मिली सेकेंड्स, और क्लियर इंटरवल में आपने my variable को पास कर देना है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं।
सेम एग्जांपल एज अबव बट वी हैव एडेड अ स्टॉप टाइम बटन. सो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें लेट माई वेरिएबल इक्वल टू सेट इंटरवल माई टाइमर, जो कि 1000 सेकेंड पर आपका इंटरवल पे चलेगा. और हमने यहाँ पे लिखा माई टाइमर और सब कुछ सेम है. और यहाँ पर हमने एक बटन अपना बनाया जिसमें क्लियर इंटरवल है और माई वेरिएबल को मैंने इसमें पास किया हुआ है. तो क्या होगा, आप यहाँ से देखेंगे टाइम आपका चलना स्टार्ट हुआ और हमने यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया, तो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा. इसके आगे टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो मोर एग्जांपल्स, जैसे कि अनदर सिंपल टाइमिंग. तो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको मैं चाहता हूँ 2 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 6 सेकंड पर ये दिखाई दे, उसके बाद ये मुझे ना दिखाई दे. तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर बनाया फंक्शन माई टाइम आउट 1, माई टाइम आउट 2, माई टाइम आउट 3. और हमने इसके अंदर डेटा पास किया 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड्स. और सेम आउट के अंदर हमने 1 2 3 को तीनों के लिए बोला, ये 2 पर एग्जीक्यूट होगा, 4 पर एग्जीक्यूट होगा, ये 6 पर एग्जीक्यूट होगा. लेकिन ये डेटा कहाँ जाएगा, डेमो के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा था आई विल डिस्प्ले व्हेन 2 4 एंड 6 सेकेंड्स. इस तरह से है पास. इसी तरह से हमने एक क्लॉक यहाँ पर बनाई है, अ क्लॉक क्रिएटेड विद अ टाइमिंग इवेंट. तो जो अभी आपने देखा सेम वही लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है. हमने यहाँ पर लिखा एक फंक्शन स्टार्ट टाइम कांस्टेंट टुडे इक्वल टू न्यू डेट. हमने एक वेरिएबल बनाया और टुडे में से आवर्स निकाले, एम से मिनट्स निकाले, एस में सेकंड्स डाले, एम मिलिस, यहाँ से हमने एम और एस मिनट और सेकंड को हमने चेक करा. क्या बताया हमने कि भाई एक फंक्शन बनाओ चेक टाइम और उसका एक नेम रख लो, जैसे कि उस पैरामीटर आई. इफ़ आई इज़ लेस देन 10, आई की वैल्यू में एक ज़ीरो ऐड करके चलो. या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा टाइम यहाँ पर जैसे कि 59 होगा, या जैसे भी आप यहाँ देखो सेकंड के केस में समझ लो क्योंकि मिनट में टाइम लगेगा. तो जैसे सेकंड मेरे 59 होंगे तो ये ज़ीरो ना हो, 00 आए, डबल डिजिट. और जब तक लेस देन 10 है, यानी कि जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक वो 00 बना रहे वहाँ पर. ये देखिए 00, 01, 02, 03 और ये आपका चलता रहेगा इस तरह से. जैसे 10 हो जाएगा ये आपका 0 रिमूव हो जाएगा यहाँ से. तो हमने कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़ आई इज़ लेस देन 10. अब आई क्यों रखा, आई इज़ अ पैरामीटर, क्योंकि ये जो चीज़ है ये दोनों में है. मतलब कि मिनट भी आपके 60 होते हैं और सेकंड भी आपके 60 होते हैं, तो इसलिए दोनों का लॉजिक एक ही है. तो ऐड 0 इन फ्रंट ऑफ द नंबर्स इज़ लेस देन 10 और रिटर्न करो यहाँ से आई को. बस हमने यहाँ पर क्या बोला है, एम में चेक टाइम एम को पास किया, एस के अंदर हमने एस को पास किया. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चला सकते हो. ठीक है, तो ये आपका क्लॉक जो है इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा. तो ये था आपका बेसिकली क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का टाइमिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, और टाइमिंग ऑब्जेक्ट के बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो होता है कुकी. कुकी बेसिकली जब हम लोग डायनामिक ड्रिवन में काम करते हैं तब हमें रिक्वायरमेंट आती है. ठीक है, तो एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं कुकी के ऊपर, तो बात करेंगे इसकी. कुकी let you store user information in web pages. So what are cookies? Cookies are data stored in a small text file on your computer. So when a web server has sent a web page to a browser, the connection is shut down and the server forgets everything about the user. So cookies were invented to solve the problem how to remember information about the user. So when a user visits a web page, his or her name can be stored in a cookie. Next time the user visits the page, the cookie remembers his or her name. So cookies are saved in name value pair like जैसे कि username like John Doe. So when a browser requests a web page from a server, clicking cookies belongs to the page are added to the request. This way the server get the necessary data to remember information about users. So none of the examples will work in your browser has local cookies support turned off. तो लोकल कुकीज़ आपके काम नहीं करती हैं, जो भी आपके काम करेंगी वो सर्वर में ही काम करेंगी. बट आप कुकी का टॉपिक देख लीजिए. सो क्रिएट अ कुकी विद जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट, read and delete cookies with the document.cookie property. So with JavaScript, a cookie can be created like this: document.cookie equal to username equal to John Doe. So you can also add an expiry date in UTC time. By default, the cookie is deleted when the browser is closed. इस केस में जब ब्राउज़र बंद होगा तब बंद हो जाएगा. बट
अगर मैंने एक्सपायर्स लिख दिया तो आप यहाँ पर जो भी टाइम लिख दोगे उसी के हिसाब से बेसिकली आपका कुकी जो होगा वो एक्सपायर हो जाएगा. With a path parameter, you can tell the browser that path that belongs cookie to by default the cookie belongs to the current page. तो आप यहाँ पर अपना पर्टिकुलर पेज भी बता सकते हो कि किस पेज को मेरा कुकी बिलोंग करेगा. बात करते हैं रीड अ कुकी विद जावास्क्रिप्ट. So with JavaScript, cookies can be read like this. Just let x equal to document.cookie. So document.cookie will return the cookie in one string, much like cookie 1 equal to value, cookie 2 equal to value, cookie 3 equal to value. So change the cookie with JavaScript. With JavaScript you can change a cookie the same way as you create. तो आप लिखेंगे document.cookie यूज़र, जहाँ पर हमारा जॉन डो है तो हमने उसको बोला जॉन स्मिथ. एक्सपायर कब होगा वो हमने यहाँ पर अपने डिफाइन किया. सो ऐसा लिखने से क्या होगा, जो पुराना कुकी होगा वो ओवरराइड हो जाएगा. बात करें डिलीट अ कुकी विद जावास्क्रिप्ट. सो डिलीटिंग अ कुकी इज़ वेरी सिंपल. यू डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई अ कुकी वैल्यू व्हेन यू डिलीट अ कुकी. जस्ट सेंड द एक्सपायर पैरामीटर टू अ पास डेट. सो हमने यहाँ पर लिखा document.cookie यूज़र नेम और यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ दिया यूज़र को. एक्सपायर हमने 1 जनवरी 1970 का टाइम डाल दिया. तो क्या होगा, कुकी आपका इतना करने से एक्सपायर हो जाता है. सो दस यू शुड डिफाइन द कुकी पाथ टू एंश्योर दैट यू डिलीट द राइट कुकी. सम ब्राउजर्स विल नॉट लेट यू डिलीट अ कुकी इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई द पाथ. नेक्स्ट कुकी स्ट्रिंग की बात करेंगे. The document.cookie property looks like a normal text string, but it is not. Even if you write a whole cookie string, the document.cookie, when you read it out again, you can only see the name value pair of it. So if you set a new cookie, older cookie are not overwritten. The new cookie is added to document cookie. So if you read document.cookie again, you will get something like जैसे cookie 1 equal to value जो भी रखा होगा, cookie 2 की जो वैल्यू होगी, इसे से 3, 4 जो भी आपके कुकी होंगे वो आपको रिटर्न आएंगे उस केस में. So if you want to find the value of one specified cookie, you must write a JavaScript function that searches for the cookie value in the cookie string. So इसको एक्सेस करने के लिए अगेन जैसे कि मैं इसको एक सर्वर से रन कर लेता हूँ फाइल को और फिर हम लोग ट्राई करके देखते हैं. ओपन विद लाइव सर्वर. तो यहाँ से जैसे अच्छा मैंने भी इस पर लिंक लगाया नहीं होगी, तो इसको मैं लगा के फिर मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके लिए वो वर्क करेगा. बात करते हैं कुकी एग्जांपल. सो इन दी एग्जांपल टू फॉलो वी विल क्रिएट अ कुकी दैट स्टोर्स द नेम ऑफ अ विजिटर. द फर्स्ट नेम अ विजिटर अराइव्स टू द वेब पेज. ही और शी विल बी आस्क्ड टू फिल इन हिज और हर नेम. द नेम is then stored in a cookie. The next time the visitor arrives to the same page, he or she will get a welcome message. So for the example, we will create 3 JavaScript function. One, a function to set a cookie value. Second, a function to get a cookie value. Third, a function to check a cookie value. तो बात करते हैं a function to set a cookie value. So first we create a function that stores the name of the visitor in a cookie variable. So हमने यहाँ पर बनाया फंक्शन सेट कुकी. यहाँ पर कुकी नेम, कुकी वैल्यू एंड एक्सपायर डेज. सो कांस्टेंट डी इक्वल टू न्यू डेट, डी डॉट सेट टाइम, और हमने डी डॉट सेट टाइम में यहाँ पर एक्सपायरी इसकी बताई है कि भाई ये आपका 24 घंटे में ख़त्म हो जाए. ठीक है. सो लेट एक्सपायर. ठीक है. तो ये आपके 24 घंटे, उनका मिनट को सेकंड, सेकंड को मिली सेकेंड्स. तो लेट एक्सपायर्स यहाँ पर आप लिखेंगे जाके और डी डॉट टू यूटीसी स्ट्रिंग एंड document.cookie जो भी आपका कुकी का नेम होगा, कुकी की वैल्यू की वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी इस तरह से. सो द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन अबव आर द नेम ऑफ द कुकी सी नेम एंड द वैल्यू ऑफ द कुकी सी वैल्यू एंड द नंबर ऑफ डेज until the cookie should expire days. So the function sets a cookie by adding together the cookie name and cookie value and expires string. Next, get करने के लिए क्या करना है? Function to get a cookie, then we create a function that returns the value of the specified cookie. So function get cookie यानी कि c name मतलब cookie name. Let name equal to c name plus equal to let decode cookie decode URI component document.cookie. Let c a एक और हमने वेरिएबल बनाया. ठीक है. और यहाँ पे लिखेंगे decoded cookie dot split, क्योंकि cookie जब आपको रिटर्न आती तो एरे में आती तो हमें इसको स्प्लिट करना होता है.
और जो भी आपकी कुकी की लेंथ है और उसमें प्लस प्लस, फिर आप लिखेंगे कुकी, उसके अंदर आई को आपने पास करना है और कैरेक्टर रेड और आपने उसको डिफाइन करके सबस्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है और उसका नेम और कुकी की लेंथ को गेट करा लेना है। ठीक है, सो टेक द कुकी नेम एज अ पैरामीटर सी नेम, क्रिएट अ वेरिएबल नेम विद अ टेक्स्ट टू सर्च फॉर सी नेम प्लस इक्वल टू, decode the cookie string to handle cookies with special character, example $। ठीक है, so split document dot cookie on semicolons into an array called ca equal to decoded cookie split, जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। loop through the ca array I equal to o and I is less than c dot length I plus plus to read out each value c equal to ca I. So if the cookie is found, c dot index of name equal to 0 returns the value of cookie and c dot substring name dot length c dot length. So if the cookie is not found, it returns blank. तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। बात करें चेक करने के लिए, तो आपको यहाँ पर चेक के लिए भी एक फंक्शन अपना यहाँ डिफाइन कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ आएंगे, कॉपी, और इसको डिफाइन करेंगे इधर, और यहाँ लिखेंगे a function to check a cookie. Last we create the function that checks if a cookie is set. If the cookie is set, it will display a greeting. So if the cookie is not set, it will display a prompt box asking for the name of the user and stores the username cookie for 365 days by calling the set cookie function. So इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल बना लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या, चेक कुकी, और यहाँ पर फिलहाल हमें कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे लेट यूज़र नेम इक्वल टू गेट कुकी, और इसमें यूज़र नेम को पास कर देंगे। इफ़ यूज़र नेम इज़ अनडिफाइंड, सो यहाँ पर हम लोग एक अलर्ट निकाल लेंगे, वेलकम अगेन, जो भी यूज़र का नेम है, एल्स यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे यूज़र नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर नेम, और इफ़ यूज़र नेम इज़ अनडिफाइंड एंड यूज़र नेम इज़ नल, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट कुकी यूज़र नेम, और यूज़र नेम को हम लोग 365 डेज़ के लिए यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने अपना एक लॉजिक जो है वो सेट कर लेना है। तो अब ये जो हमने तीनों चीज़ें अलग अलग डिफाइन की है इस तरह से, ये लाइन काउंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो हमने सब अलग अलग डिफाइन किया, अब इन सबको एक साथ असेंबल करने का टाइम आ गया, तो आप इन सबको एक साथ जोड़ दोगे। तो यहाँ आएंगे नीचे और यहाँ जाइए, लिखिए HR-H2 और लिखिए ऑल टुगेदर नाउ, और
पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे अगेन अपना एक एग्जाम्पल। और यहाँ पर ये चेक कुकी अपना एज इट इज आ जाएगा। एक हमने गेट कुकी का डिफाइन किया था, इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो और एक हमने सेट कुकी भी डिफाइन किया था, सेट को भी लिखा है, ये हमारा सेट कुकी। और एक अपन गेट कुकी का डिफाइन कर लेंगे, यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। ये कुछ गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, चलो मैं खुद से डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमने आगे मूव किया, यहाँ ये चलिए तो लिखेंगे लेट, या मैं गेट में क्या करता हूँ, लिखते हैं लेट सी इक्वल टू डिकोडेड कुकी डॉट स्प्लिट। इसको सेमीकोलन लगा के स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से एक फॉर लूप रन कर लेंगे। फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सी ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। एंटर करेंगे। लेट सी इक्वल टू सी ए जो है हमारा, उसके अंदर आई लूप को पास करेंगे और वाइल लूप रन करेंगे यहाँ से। वाइल लेकिन सी डॉट करेक्टर एट 0 2 टाइम इक्वल टू ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस, एंटर। यहाँ लिखेंगे सी इक्वल टू सी डॉट सब स्ट्रिंग वैल्यू 1, इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। एंटर करेंगे। इफ सी डॉट इंडेक्स ऑफ नेम टू टाइम इक्वल टू 0, रिटर्न करेंगे यहाँ से सी डॉट सब स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ एंड सी डॉट लेंथ। इफ को यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्लोज, और इसको भी हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर बाहर आके यहाँ से रिटर्न कर देंगे ब्लैंक। सो अभी जो अपना कोड है वो एकदम बढ़िया से ओके है इसके अंदर। तो यही वाला पार्ट हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर फॉर तक में रिटर्न कर देते हैं इसको। तो जैसे कि हम लोग लेस देन बनाए %LT, ये हमारा लेस देन हो गया। ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12। चलिए तो यहाँ लाके इसको हम लोग कॉल कर लेंगे।
ये ऑल टुगेदर वाला हमारा एग्जांपल इस तरह से क्रिएट हो चुका है। ऑलराइट, तो इसकी हाइट हम लोग यहाँ पर तकरीबन 32 समथिंग रख देते हैं और ब्राउज़र में जाके हम लोग इसको यहाँ से कर लेंगे रीलोड। एक आध लाइन की कमी है और बढ़ा दो 33। परफेक्ट। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको एक अलग फाइल में लाके सबको कंपाइल कर लेना है। तो यहाँ से हम कोई प्रीवियस में फाइल ले लेंगे और आउटपुट ऑफ द अबव कोड करके हम लोग इसको रन कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको लाके आप कॉल कर लेंगे। एंटायर कोड मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ आएंगे हम लोग, इस फाइल को हम लोग सेव एज कर लेंगे try.js, इसको मैं नेम दे दूंगा कुकी अंडरस्कोर यूज़र नेम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन। तो जैसे कि हमारा HTML हो गया, यहाँ पर हम लोग हेड डिफाइन कर लेते हैं और हेड के अंदर में स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये सारा कुछ कॉल कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाए तो हमें चेक कुकी को कॉल करा लेना है। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे ऑन लोड चेक कुकी फंक्शन कॉल्ड। अगर होगा तो कुकी आपको रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो उस केस में आपके कुकी जो है वो क्रिएट कर देगा ये। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे इस फाइल को। इसका नेम करेंगे यहाँ से कॉपी, और इस नेम को हम लोग लाके कॉल करेंगे यहाँ पर। फाइल सेव हो चुका है, रिलोड करिए। ये हमने ओपन किया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और कहीं कुछ गड़बड़ है, ये हमारा काम नहीं किया, क्या कारण है? अच्छा, तो ये सर्वर से चल रहा है तो हमें इसको लोकल चला लेना है। यानी कि कोड में कुछ एरर है। कंसोल करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ऑन लोड लाइन नंबर 4230 ऑन लोड चेक कुकी हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार डेटा को फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग फिर से इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिटर्न कर रहा है। हमें फिर जाते हैं और चेक करके देखेंगे रीलोड। हाँ, चल गया। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी कुकी नहीं है, तो इसने मुझे यहाँ पर बोला है प्लीज़ एंटर योर नेम। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभिषेक एंड ओके। तो ये मेरा ऑफलाइन वाले पे काम कर गया। इसी तरह से मैं सर्वर वाले में जाके इसको ट्राई करके देखता हूँ क्या ये सर्वर वाले में काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और हमने इसको किया ओके। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमारा ये सक्सेसफुली जो है वो वर्क कर गया। तो जैसे मैंने पेज को रिलोड किया तो क्या लिखा रहा है, वेलकम अगेन अभिषेक। तो कुकी जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है, ये पेज पता लगा पा रहा है। ऑफलाइन वाले पेज पर अगर हम लोग आते हैं तो ऑफलाइन वाले पेज से अगर हम लोग इसको रन करेंगे, कुकी बनाएंगे, मैं कुछ और रख देता हूँ जैसे कि सचिन, आप रिलोड करेंगे तो देखो ऑफलाइन के केस में ये काम नहीं करता है। तो ध्यान रखना कि सर्वर वाले में ही आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपकी कुकी को फैच कर पा रहा है। वेलकम अगेन अभिषेक, इसको पता है कि मैं ही इस पेज के ऊपर दोबारा आया हूँ। ठीक है, तो ये था आपका कुकी। तो अब आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट आपकी कंप्लीटेड है, आपका डोम कंप्लीटेड हो चुका है, आपका ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो
और क्या रह जाता है, तो जैसे आप नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर जियो लोकेशन वगैरह के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, जियो लोकेशन। ठीक है, तो जियो लोकेशन का काम क्या होता है कि भाई जैसे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, जब आप उनको विज़िट करते हो ना, जैसे जोमेटो हम लोग चलाते हैं, तो जोमेटो की जैसी वेबसाइट खुलेगी तो देखो यहाँ पर ये लोकेशन फैच करने का आ गया ऑटोमेटिकली। या चलो मैं इसको यहाँ से बाईपास कर देता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से कई बार आपको अलाउ लोकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये कैसे काम करता है, तो ये बेसिकली जो भी आया ऑप्शन, मैं ऑर्डर ऑनलाइन में आता हूँ। ठीक है, तो देखो दिल्ली की लोकेशन ही अपना फैच कर पा रहा है बहुत बढ़िया से। ठीक है, ओल्ड राजनगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये लोकेशन कैसे काम करती हैं, ऑटोमेटिकली फैच कैसे हो जाता है, तो ये मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास पर, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा लोकेशन वाला पार्ट। तो ये एपीआई होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सचिन। ठीक है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, गो थ्रू कीजिएगा चीज़ों को।